क्या आप प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम के तहत पढ़ने गए थे? क्या ये डिग्रियां आपने उसी प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम के तहत की हैं? मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उनका। तो ये मेरा एक ड्रीम था, बाहर पढ़ने के लिए जाना, वहां से डिग्री कंप्लीट करके लाना। कश्मीर का एक बच्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता है इस चीज़ के लिए कि प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम के जरिए उसे एक अच्छा कॉलेज मिला, उसने वहां से पढ़ाई की, पढ़ाई करके जब वो वापस आया जेकेएसएसबी के इम्तिहान में बैठा, इम्तिहान को भी क्वालिफाई किया, लेकिन अब परेशानी ये हो रही है कि उसे कहा गया है कि आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है वो यूनिवर्सिटी से ले आएं। यूनिवर्सिटी कहती है कि आप जिस फॉर्मेट पर हमसे बोनाफाइड मांगते हैं, हम इस फॉर्मेट पर आपको बोनाफाइड नहीं देंगे। हमारे साथ कश्मीर से एक बच्चा जुड़ा, आइए आपको उसके साथ जो हमारी बातचीत हुई वो सारी बातचीत आपको सुनाते। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के इस इम्तिहान में? शॉर्टलिस्ट में मेरा नाम है। ठीक है बेटा, मुझे आप ये बताएं कि क्या शॉर्टलिस्ट होने के बाद अब क्या परेशानी आपको आ रही है? सर, हमें ये परेशानी आ रही है कि हमने जो बाहर से पढ़ा है, जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने आउटसाइड ड्यूटी पढ़ा है, बाकी स्टेट्स में पढ़ा है, वो सारे सर ये चीजें फेस कर रहे हैं कि हमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट लानी पड़ती है बाहर से। ठीक। जब हम बोनाफाइड सर्टिफिकेट लाने के लिए जाते हैं अपने कॉलेज पे, तो कॉलेज वाले हमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, बट हम उन्हें कहते हैं कि हमें जेकेएसएसबी के फॉर्मेट पे ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट दीजिए। फिर हमने रिक्वेस्ट करके वहां से हम काउंटर साइन डाल के डायरेक्टर का लाते हैं, बट फिर कहते हैं, फिर तुरंत ही एक बार इंटरव्यू आपने सर इंटरव्यू लिया था खालिद जहांगीर सर का, तो उन्होंने कहा था कि यूनिवर्सिटी का भी होना चाहिए जी। हमने जैसे ही ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट लाई, हम घर पहुंचे वापस दिल्ली से, तो हमने सुना कि अब यूनिवर्सिटी का भी होना चाहिए इस पे काउंटर साइन। हम दोबारा से वापस दिल्ली रवाना हो चुके और वहां से हम यूनिवर्सिटी पहुंचे, तो यूनिवर्सिटी वालों से हमें कहा कि हमें सर इस पे साइन करके दीजिए इस फॉर्मेट पे। उन्होंने बोला ये तो ऑफिशियली बना हुआ है फॉर्मेट, ये तो कॉलेज वालों ने साइन किया है, तो हम कैसे इस पे आपको साइन करके दे सकते हैं? ये तो हमारा काम नहीं है, ये तो कॉलेज वालों का काम है। कि सर हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की ड्यूरिंग कोविड-19, यहाँ से दिल्ली जाना बहुत ही मुश्किल है, और उन बच्चों के लिए जो हम सब यही ऐसे ही बच्चे 90% यहाँ पे जो कश्मीर में वो स्कॉलरशिप बेस पे ज्यादातर बच्चे बाहर पढ़ते हैं। ठीक। तो हम जब बाहर जाते हैं, बाहर कॉलेज में जाते हैं, फिर वहां से यूनिवर्सिटी कहीं और होती है, दूसरी स्टेट्स में यूनिवर्सिटी होती है, फिर उन यूनिवर्सिटीज पे हमें जाना पड़ता है, बट वहां पे हमारी बात भी नहीं सुनी जाती है। फिर हम अपील करते हैं खालिद जहांगीर सर को, सचिन सर को, बाकी जितने भी मेंबर्स है, ऑफिशियल मेंबर जेकेएसएसबी, उनको अपील करते हैं, सर हमारी बात तो सुनिए, प्लीज हमारी बात सुनिए। बट वो क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान हमें 10 दिन का टाइम दे देते हैं कि आपको लाना ही लाना है काउंटर साइन करके यूनिवर्सिटी से। जब यूनिवर्सिटी वाले नहीं दे रहे, हम क्या कर सकते हैं सर उस टाइम पे? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आपने ये जो परेशानी आपको आ रही है, क्या इस परेशानी को आपने हुकूमत के सामने या जेकेएसएसबी के सामने रखा है, और क्या आपने हुकूमत से ये इल्तिजा की है कि आप कम से कम इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के आप नाम भी दे सकते हैं कि आप हमारा मामला इनके साथ टेकअप कीजिए और इन्हें कहिए कि आप हमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है वाया ईमेल आप हमें भेजें? क्या ये कोई बात आपने कहीं की है? मैंने एक ग्रीवेंसल पे भी कंप्लेंट डाली है, एलटी गवर्नर सर को भी, रामनाथ प्रेसिडेंट को भी डाली है, मैंने कंप्लेंट डाली है, ग्रीवेंसल में डाली है, मैंने हर जगह पे मेल डाली है कि हमें जो भी बाहर हम बच्चे पढ़ते हैं कश्मीर के, खासकर बाकी स्टेट्स में तो ये प्रोसीजर नहीं है, बट सिर्फ यहाँ पे जेएंडके में ये प्रोसीजर है। हमें क्यों ये हेक्टिक प्रोसीजर रखा गया है? फिर भी अगर एक्सेप्टेबल होता कॉलेज का तो सर चल जाता, अब यूनिवर्सिटी पे भी जाना है। जब यूनिवर्सिटी वाले नहीं दे रहे तो हम क्या करें? उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं सर? मुझे ये बताएं क्या किसी बच्चे ने ये शिकायत की, या आपको एसएसबी ने ये कहा चूंकि आपका बोनाफाइड नहीं है तो आपकी सिलेक्शन कैंसिल होती है? क्या किसी की या आपको वक्त दिया गया है कि आप बोनाफाइड ले आएं, कोई बात नहीं, आप सिलेक्ट हुए हैं, आपको इतना और टाइम दे देते हैं, आप बोनाफाइड ले आइए? यस सर, मैं आपको बताता हूँ डे बिफोर यस्टरडे क्या हुआ। मेरा एक दोस्त है, वो गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तो उसने अपनी बोनाफाइड सर्टिफिकेट दिखा दी, उसमें कॉलेज की सील अटेस्टेड थी। तो मैं वहाँ पे जो है एसएसबी की जो मेंबर है तस्लीमा केस ऑफिसर है, उन्होंने कहा कि ये तो फेक डिग्री है, ये कहाँ से आपने पढ़ा है? बच्चा बेचारा इतना इतना डर गया। वो जब बाहर निकला, वो मेरा फ्रेंड है, वो रोते रोते मुझे फोन कर रहा है कि
भैया यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ये चीजें फेस करनी पड़ती है। अब वो इस टाइम पे श्रीनगर एयरपोर्ट पे है, वो अब दोबारा से यूनिवर्सिटी जा रहा है, यूनिवर्सिटी वालों को उन्होंने कॉल किए, अब कॉलेज दोबारा से जा रहा है। मतलब एक तो ऑलरेडी इतना पैसा खर्चा किया हम लोगों ने बोनाफाइड कॉलेज से लाके, अब दोबारा से हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी पे, अपील करते हैं यूनिवर्सिटी वालों से भी प्लीज हमें दे दीजिए। जब वो दोबारा से नहीं देंगे क्या मिलेगा सर? अच्छा, यानी आपका कहने का एक तो हमने एग्जाम्स क्रैक किए हैं, ये जो एग्जाम्स हमने क्रैक किए बहुत फेस करना पड़ा ड्यूरिंग कोविड-19 ये एग्जाम्स क्रैक करने में, तो एट द एंड पे अब ये चीजें भी फेस करनी पड़ती है। अब ये फाइनल लिस्ट आ जाता, उससे पहले हमें ये चीजें फेस करनी पड़ती है, और कितना हम सर फेस करेंगे। एक तो अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या एसएसबी ने आपको ये कहा कि अगर आप बोनाफाइड नहीं आप इस वक्त अगर आप बोनाफाइड नहीं देते तो आपकी सिलेक्शन कैंसिल होगी? क्या ये बात कही है या आपको और वक्त दिया है कि आप बोनाफाइड ले आएं? कैटेगरिकली सर उन्होंने और वक्त हमें दिया है बोनाफाइड लाने के लिए। अच्छा। बट मेरा कहना ये जब यूनिवर्सिटी वाले अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या अगर आप ये जो आपने कहा कि आपको ये परेशानी आ रही है, देखिए जाहिर सी बात है जेके एसएसबी के पास जो कानून है, ज़ाब्ता है, उनको उसी के मुताबिक चलना है। क्या आप जम्मू कश्मीर की हुकूमत से ये अपील करेंगे कि हुकूमत इसमें इंटरवीन करे, इन यूनिवर्सिटीज़ के साथ इस मसले को टेकअप करे, ताकि आपको ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ बोनाफाइड जल्द से जल्द दें? जी सर, मेरी तो यही रिक्वेस्ट हो सकती है, इससे मजीद मैं क्या कह सकता हूँ अपने गवर्नमेंट को। मेरी यही रिक्वेस्ट है, या तो ये क्राइटेरिया चेंज होना चाहिए, या तो ये एक्सेप्ट करेगी कॉलेज की ही चलेगी, या तो आप यूनिवर्सिटी से कंसर्न कर लो, खुद वेरीफाई कर लो। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है अपनी गवर्नमेंट आपको। बिल्कुल आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा कि चलिए मान लीजिए हुकूमत कल इसका लीनियंट व्यू लेती है या एसएसबी इसके लिए कोई रास्ता निकालती है, लेकिन कल आप जानते हैं कि जिस वक्त आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, आप जब अपॉइंट हो जाएंगे, अपॉइंटमेंट के बाद आपको पहली तनख्वाह जम्मू कश्मीर में सीआईडी वेरिफिकेशन के बाद मिलती है, और उस सीआईडी वेरिफिकेशन में आपके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई किए जाते हैं, आपने कहाँ से डिग्री लाई है वो भी वेरीफाई किया जाता है। अगर उस वक्त पता चला कि जो डिग्री आपने सबमिट की है, वो डिग्री जिस यूनिवर्सिटी से आपने की है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ होगी, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? हम सब सारे तैयार है उसके लिए, चाहे कोई भी पेनल्टी हो, हमें उम्र भर जेल क्यों ना, हम तैयार है, हम फेस करने के लिए तैयार है वो चीजें। बट हम श्योर है कि हमारी ना तो यूनिवर्सिटी फेक है, ना हमारे डॉक्यूमेंट्स फेक है, हम 100% श्योर अच्छा, है। एक चीज और मुझे बताएं, आपने अभी स्कॉलरशिप का जिक्र किया था, क्या आप प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम के तहत पढ़ने गए थे? क्या ये डिग्रियां आपने उसी प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम के तहत की हैं जो प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आपको अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, अलग अलग कॉलेजेस में देश भर में पढ़ने का मौका मिलता है? जी सर, एग्जैक्ट सर। अच्छा, आप भी पीएमएसएस के ही जरिए बाहर पढ़ने के लिए गए हैं? जी सर, मैं पीएमएस के जरिए बाहर गया था पढ़ने के लिए। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ उनका कि 2015 में पास आउट हो गया बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स कंप्लीट करके। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उनका। तो ये मेरा एक ड्रीम था बाहर पढ़ने के लिए जाना, वहां से डिग्री कंप्लीट करके लाना। बट मुझे नहीं पता था कि अगर मुझे पहले से ये चीजें पता होती कि फिर इतनी आगे मुझे फेस करनी है प्रॉब्लम्स, ये सर्टिफिकेट। तो क्या आपको नहीं क्या आप जैसे मैंने आपको कहा कि जो बाकी बच्चे आपके साथ हैं, क्या वो भी प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम के तहत ही बाहर पढ़ने गए हैं, जिन भी कॉलेजेस में उनकी एडमिशन हुई है, जहां से भी उन लोगों ने डिग्रीज करी हैं? जी सर, कुछ बच्चे हैं जो पीएमएसएस के थ्रू बाहर गए, कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने खुद भी पढ़ा है बाहर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बातचीत सुन ली। बहुत आसान है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए इन तमाम बच्चों की डिग्रीज को खुद वेरीफाई करना। प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम का जितना भी डाटा है वो सारे का सारा डाटा पीएमएसएस का जम्मू कश्मीर की सरकार के पास भी अवेलेबल है, और एमएचआरडी की वेबसाइट के ऊपर और पीएमएसएस की वेबसाइट से भी वो सारे का सारा डाटा लिया जा सकता है और इनकी डिग्रीज को आसानी से वेरीफाई किया जा सकता है। अगर वो चीज़ मुमकिन नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है जेकेएसएसबी रिक्रूटमेंट एजेंसी है और रिक्रूटमेंट के लिए पोस्टें सरकार रेफर करती है और सरकार ही तमाम कवानीन भी तय करती है कि किस कानून के तहत आप रिक्रूटमेंट करेंगे। रिक्रूटमेंट का कानून एसएसबी नहीं बनाता, रिक्रूटमेंट का कानून जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं बनाता। एसएसबी और पब्लिक सर्विस कमीशन सिर्फ रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं, यानी यहां रिक्रूटमेंट होती है, ये इम्तिहान कंडक्ट करते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स खुद तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाकर एसएसबी को और पीएससी को भेजते हैं कि आप इन ज़ाब्तों के, इन रूल्स के मुताबिक इम्तिहान लेंगे और ये चीज़ें हैं जो आप बच्चों से मांगेंगे। तो क्या जम्मू कश्मीर की सरकार इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के साथ इस मसले को टेकअप करेगी?
कि बोनाफाइड जिस परफॉर्मा पर एसएसबी मांग रहा है जम्मू कश्मीर के इन तमाम बच्चों से जो प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम और अन्य स्कीमों के बेनिफिशरीज हैं, आप उस फॉर्मेट पर इन्हें बोनाफाइड देने के लिए तैयार क्यों नहीं। बच्चों का आपने सुन ही लिया कि इन्होंने कहा कि जेकेएसएसबी का बहुत शुक्रिया कि जेकेएसएसबी ने हमें ये नहीं कहा कि आपकी सिलेक्शन कैंसिल होती है, बल्कि ये कहा आपके पास वक्त है, आप जाइए और इस फॉर्मेट पर आप उनसे बोनाफाइड ले आइए। क्या दिक्कत और क्या परेशानी है, ये कॉलेजेस उस बोनाफाइड जो है उस फॉर्मेट पर क्यों नहीं दे रहे। और अगर ये परेशानी बच्चों को आ रही है, जाहिर सी बात है इसमें जम्मू के बच्चे भी होंगे, कठुआ, सांबा, रियासी के बच्चे भी होंगे, इसमें कश्मीर के बच्चे भी हैं। चूंकि कश्मीर के बच्चों ने हमसे कांटेक्ट किया, हमने फौरन उनकी बात आप तक पहुंचाई। सवाल यहां पर ये, क्या जम्मू कश्मीर की सरकार इन तमाम कॉलेजेस के साथ इस इशू को टेकअप नहीं कर सकती और उन्हें ये कह नहीं सकती कि अगर इस बच्चे ने पीएमएसएस के जरिए आपके यहाँ तालीम हासिल की है तो आपको बोनाफाइड देने में परेशानी क्या है। उस यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से आप एफिलिएटेड हैं, वो यूनिवर्सिटी बोनाफाइड देने में इतना वक्त क्यों लगा रही, इतना विलंब क्यों कर रही है। और साथ में ये कि इस वक्त ई टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसमें एक ईमेल डालकर, अपना एडमिशन नंबर बताकर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताकर आप बोनाफाइड उसे ईमेल के जरिए, आप बोनाफाइड उसके इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप उसे क्यों नहीं भेज रहे। ये वो सारे सवाल हैं जो सवाल जम्मू कश्मीर की सरकार को इन तमाम यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से पूछने चाहिए। दूसरा, इन बच्चों ने एक और बात कही कि अगर किसी भी वक्त ये पता चलता है कि जो डिग्रियां इनकी हैं वो फेक हैं, वो फ्रॉडुलेंट हैं, तो जो भी कानूनी कार्रवाई ज़ाब्ते के तहत बनती है वो कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ की जानी चाहिए। तो इस ई मिशन, ई मोड के ज़माने में जहां बहुत आसान है डिग्रीज को वेरीफाई करना, इंसान की कही हुई बात को परखना, तो क्या आपको नहीं लगता कि हुकूमत को इस मसले को यूनिवर्सिटी से टेकअप करके बच्चों को इस परेशानी से बाहर निकालना चाहिए।